दोस्तों, एक 24 साल की औरत अपने घर में अपने ससुर के साथ रहती थी। एक दिन रात के लगभग 10 बजे उसको प्यास लगती है, इसीलिए वो अपने कमरे से निकलकर रसोई में पानी पीने के लिए जा रही थी। लेकिन जब अपने कमरे से वो रसोई में जा रही थी, तभी रास्ते में उसके ससुर का कमरा पड़ता है और उसको अपने ससुर के कमरे से कुछ अजीब अजीब सी आवाज़ें आती हुई सुनाई देती हैं। वो आवाज़ें बहुत ही अजीब अजीब सी थी, इसीलिए जब वो उन आवाज़ों को सुनती है तो वो अपने ससुर के कमरे में अंदर झांक कर देखती है। जब वो अपने ससुर के कमरे के अंदर का सीन देखती है तो उसका भी मन अपने ससुर के कमरे में अंदर जाने का होने लगता है और थोड़ी देर तक सोचने के बाद वो औरत अपने ससुर के कमरे के अंदर आ जाती है। कमरे के अंदर आने के बाद ससुर और बहू के बीच में कुछ ऐसा होता है कि बहू अपने ससुर की दीवानी हो जाती है। नमस्कार दोस्तों, मैं राजन यादव आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर एक नई कहानी के साथ। आशा करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और अपने परिवार वालों के साथ मस्त होंगे। दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ने से पहले आप सभी लोगों से बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। दोस्तों, एक गांव में एक परिवार रहता था। परिवार में कुल 3 लोग थे। परिवार के मुखिया का नाम मेवालाल था। उसकी उम्र लगभग 50 साल थी, जबकि मेवालाल के परिवार में उसका एक बेटा था। उसकी उम्र लगभग 26 साल थी और उसका नाम रोहित था। रोहित की शादी हो गई थी। उसकी पत्नी का नाम पूजा था और उसकी उम्र लगभग 24 साल थी। रोहित और पूजा की शादी को लगभग 2 साल का टाइम बीत गया था, लेकिन 2 साल में रोहित ज्यादातर टाइम अपने काम के सिलसिले में अपने घर से बाहर ही रहा था। इसीलिए उसने अपने घर में हर एक व्यवस्था कर रखी थी जिससे उसकी पत्नी को किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत परेशानी ना हो। इसी वजह से पूजा भी उससे घर आने की शिकायत नहीं करती थी, क्योंकि उसके घर में सारी व्यवस्थाएं हो रखी थी। बस उसका पति ही बहुत कम घर पे आता था, क्योंकि उसको लगता था कि पति घर पे ज्यादा टाइम नहीं आ पाता तो क्या हुआ, उसने घर पे सारी व्यवस्थाएं तो कर रखी। दोस्तों, इसीलिए पूजा अपनी ससुराल में बहुत ही खुशी खुशी रहती थी। लेकिन एक दिन रात के लगभग 10 बजे पूजा खाना खाकर अपने कमरे में लेटी हुई थी। तभी अचानक से उसे प्यास लगती है। उसकी इच्छा होती है पानी पीने के लिए, इसीलिए वो अपने कमरे से निकलकर रसोई की तरफ जा रही थी। लेकिन जब वो रसोई की तरफ जा रही थी तभी बगल में उसके ससुर का कमरा पड़ता है और वो देखती है कि उसके ससुर के कमरे से कुछ अजीब अजीब सी आवाजें आ रही हैं। इसीलिए जब बहू उन आवाजों को सुनती है तो बहू सोचने लगती है कि ये आवाजें कैसी हैं, कहीं मेरे ससुर की तबीयत तो नहीं खराब है। इसीलिए बहू अपने ससुर के कमरे का गेट हल्का सा खोलती है और अंदर झांक कर देखने लगती है कि ये आवाजें कैसी हैं। लेकिन जब बहू अपने ससुर के कमरे में झांक कर अंदर देखती है तो उसकी हालत खराब हो जाती है, क्योंकि अंदर कमरे में उसका ससुर हस्तमैथुन कर रहा था। क्योंकि उसकी सास की मौत हो गई थी, इसीलिए ससुर हस्तमैथुन कर रहा था। लेकिन जब बहू पूजा अपने ससुर के प्राइवेट पार्ट को देखती है तो उसके भी मन में तरह तरह की बातें आने लगती हैं। इसीलिए वो तुरंत रसोई में जाती है, पानी पीती है और अपने कमरे में आकर लेट जाती है। लेकिन अपने कमरे में लेटने के बाद उसको नींद नहीं आ रही थी, क्योंकि वो अपने ससुर के कमरे में जो सीन देखकर आई थी उसकी आंखों के सामने बार बार वही आ रहा था। ऐसे ही पूरी रात बीत जाती है। जब अगला दिन होता है, सुबह होती है, तो बहू पूजा अपने ससुर को कुछ अलग ही तरीके से देख रही थी। उसका व्यवहार बदला बदला सा लग रहा था, लेकिन ससुर को नहीं पता था कि रात को उसकी बहू ने उसको हस्तमैथुन करते हुए देखा है। इसी तरह से पूरा दिन बीत जाता है। जब अगले दिन रात होती है तो ससुर और बहू दोनों खाना खाते हैं। खाना खाने के बाद ससुर अपने कमरे में लेटने के लिए चला जाता है। थोड़ी देर बाद बहू अपने ससुर के कमरे में दूध लेकर आते हैं और अपने ससुर को दूध देती है। ससुर दूध पी लेता है, लेकिन उसकी बहू वहीं पे खड़ी रहती है। इसीलिए अब ससुर अपनी बहू से पूछते हैं, क्या बात है बहू, तुम यहीं पे क्यों खड़ी हो? तो दोस्तों, बहू रोने लगती है और अपने ससुर से बताती है कि मेरी तो पूरी जिंदगी ही खराब हो गई, मेरा पति तो कभी घर पे आता ही नहीं है। अपनी बहू की बात सुनकर ससुर बोलता है कि तुम्हारी बात तो ठीक है, लेकिन पैसे भी कमाना तो जरूरी है, नहीं तो घर कैसे चलेगा। तो दोस्तों, उसकी बहू बोलती है वो बात तो ठीक है, लेकिन जो आप कल रात को कर रहे थे, मेरे होते हुए ये सब करने की आपको क्या जरूरत है? अपने ससुर की बात सुनकर बहू बोलती है जब मैं घर पे हूं तो आपको हस्तमैथुन करने की क्या जरूरत है? तो ससुर बोलते हैं तुम्हारी बात तो ठीक है, लेकिन अगर रोहित को पता चल गया तो वो हम दोनों लोगों को घर से बाहर निकाल देगा। लेकिन बहू बोलती है कि उनको कैसे पता चलेगा, वो तो 6-6 महीने घर ही नहीं आते। इस तरह से तुम्हारा भी काम हो जाएगा और मेरा भी काम हो जाएगा। दोस्तों, इसके बाद बहू ससुर के बेड पे जाकर लेट जाते हैं और दोनों एक दूसरे के साथ शारीरिक संबंध बनाने लगते हैं। ससुर अपनी बहू के साथ बहुत ही जोरदार और दर्दनाक तरीके से शारीरिक संबंध बनाता है और बहू की हालत खराब कर देता है, लेकिन उसको खुश भी कर देता है। इसीलिए जब ससुर और बहू के बीच में एक बार शारीरिक
शारीरिक संबंध बन जाते हैं तो फिर ये रुकने का नाम नहीं लेते। दोनों एक ही घर में रहते थे और अकेले रहते थे, इसीलिए रोज पूरी पूरी रात शारीरिक संबंध बनाते थे। जब तक बेटा घर पे नहीं आता था तो ससुर और बहू एक दूसरे के साथ शारीरिक संबंध बनाते थे, और जब बेटा घर पे आ जाता था तो बहू अपने पति के साथ शारीरिक संबंध बनाती थी और ससुर हस्तमैथुन करता था। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी। अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।